बच्चों, क्लास 12th फिजिक्स की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर मानव नेत्र तथा दृष्टिदोष के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित जो थियरी के टॉपिक थे उनके बारे में हमने आपको बताया है। आज की इस वीडियो में इस चैप्टर के आंकिक प्रश्नों के बारे में हम आप लोगों को बताने चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं आंकिक प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है क्या कि दिया है कि एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 30 सेंटीमीटर से अधिक दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। अनंत पर स्थित वस्तु को देखने के लिए कितनी फोकस दूरी के तथा किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी। कह रहा है कि कितनी फोकस दूरी के और किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी। तो जैसे कि प्रश्न में ही कहा गया है कि निकट दृष्टि दोष, तो चूँकि आँख में जो है वह निकट दृष्टि दोष है, तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। तो एक आंसर तो यहाँ पर हो जाएगा कि किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी, तो अवतल लेंस की जो है आवश्यकता होगी। तो एक को तो हम ऐसे ही तर्क के रूप में आंसर लिख लेते हैं, लिखेंगे कि क्योंकि आँख में निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है, अतः अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। तो एक आंसर आपका ए हो गया तर्क के अनुसार। चूँकि आपको हम थियरी में बताए हैं कि जब नेत्र में जो है निकट दृष्टि दोष होता है तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कि प्रश्न में कहा गया है कि आँख में जो है निकट दृष्टि दोष है, अतः अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। अब इसी में कहा है कि कितनी फोकस दूरी। तो सबसे पहले तो अगर निकट दृष्टि दोष है तो जैसे मैं आपको बताए हैं कि निकट दृष्टि दोष में नेत्र को जो है निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, परंतु अत्यंत दूर की वस्तुएं जो है वह नेत्र को स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। अत्यंत दूर का मतलब अनंत दूरी पर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ऐसे लिख लेंगे जो मान दिए गए हैं। चूँकि निकट दृष्टि दोष है तो इसके लिए क्या कहेंगे कि दिया है कि u बराबर क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट, और जो दिया गया है v बराबर -30 सेंटीमीटर। यही जो है मान दिए गए हैं और लेंस के सूत्र से हम यहाँ पर आपको फोकस दूरी निकाल के दिखा रहे हैं। तो सूत्र क्या होगा, लेंस की फोकस दूरी का जो सूत्र होता है वह है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। मान रख लेते हैं, हो जाएगा, अथवा 1/f इक्वल टू ये हो जाएगा 1/-30 माइनस 1/- इनफाइनाइट हो जाएगा, अथवा 1/f इक्वल टू -1/30 धन 1/इनफाइनाइट, धन 1/इनफाइनाइट हो जाएगा, अथवा 1/f और बराबर -1/30
अधन 0 हो जाएगा, अथवा F इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर है। जैसे कि प्रश्न में दिया गया है कि निकट दृष्टि दोष है, तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस के चश्मे की आवश्यकता होगी, और जो मान दिया गया है, चूँकि निकट दृष्टि दोष है तो u बराबर -इनफाइनाइट, अनंत दूरी पर वस्तु है तो -इनफाइनाइट, b बराबर -30 सेंटीमीटर। सूत्र लेंस की फोकस दूरी का जो सूत्र है 1/f बराबर 1/b - 1/u, इस सूत्र में मान रखा, कैलकुलेट किया, तो लेंस की फोकस दूरी का जो मान हमें प्राप्त हुआ वह -30 सेंटीमीटर, अर्थात फोकस दूरी बराबर 30 सेंटीमीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। अब इसी तरह से आगे देखते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है, पहले तो उसको पढ़ते हैं। दिया गया है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर की दूरी तक देख सकता है। उसकी सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति व किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर चूँकि निकट दृष्टि दोष है तो u बराबर क्या होगा, -इनफाइनाइट। जैसे अभी इसके पहले हमने आपको बताया, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में दिया क्या है, निकट दृष्टि दोष है, इस वजह से मैंने कहा कि u बराबर क्या होगा, -इनफाइनाइट, b बराबर हो जाएगा -2 मीटर, जो कि आपके प्रश्न में दिया गया है। यहाँ पर क्षमता पूछ रहा है, कहा है कि उसको सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति व किस क्षमता का लेंस जो है प्रयुक्त करना होगा। तो सबसे पहले फोकस दूरी ज्ञात करते हैं, तो सूत्र हो जाएगा 1/f बराबर 1/v - 1/u। इस सूत्र की मदद से 1/f इक्वल टू 1/v की जगह पर -2 -1/ -इनफाइनाइट हो जाएगा, अथवा 1/f इक्वल टू -1/2 और +1/इनफाइनाइट हो जाएगा, अथवा 1/f इक्वल टू -1/2 और +0 हो जाएगा, अथवा 1/f इक्वल टू -1/2, अथवा f इक्वल टू -2 मीटर, इतना मीटर हो गया। अब आगे चूँकि क्षमता पूछा है तो लिखेंगे, इसलिए क्षमता P बराबर क्या हो जाएगा, 1/f। अगर फोकस दूरी जो है मीटर में है तो लेंस की क्षमता का जो सूत्र होगा P बराबर 1/f, और अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में होता तो उस दशा में लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता, 100/f। तो यहाँ पर मीटर में होने के कारण सूत्र होगा 1/f, मान रखते हैं, हो जाएगा बराबर 1/-2, तो बराबर हो जाएगा -0.5 डी का मतलब डायोप्टर, और लेंस की प्रकृति कह रहा है क्या होगी, अवतल लेंस। अगर ऋणात्मक है तो क्या होगा, अवतल लेंस। यही है आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहा गया है कि निकट दृष्टि दोष है। तो निकट दृष्टि दोष होने के कारण u बराबर -इनफाइनाइट, b बराबर -2 मीटर। यहाँ से पहले फोकस दूरी ज्ञात किया, इसके लिए सूत्र 1/f बराबर 1/b - 1/u। इसकी मदद से जब हमने फोकस दूरी ज्ञात किया
तो हमें प्राप्त हुआ f बराबर -2 मीटर। फिर चूँकि क्षमता ज्ञात करनी है तो क्षमता P बराबर, अगर फोकस दूरी मीटर में है तो हो जाएगा 1/f, मान रख के कैलकुलेट किया तो आया -0.2 d का मतलब डायोप्टर। और लेंस की प्रकृति क्या होगी? अवतल लेंस। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। अब अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है कि एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आँख से 1 मीटर से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए कितनी फोकस दूरी व क्षमता वाले लेंस की आवश्यकता होगी? वही बातें जो अभी इसके पहले पूछा था, इसके पहले के प्रश्न में ठीक वही चीज़ें यहाँ भी पूछी गई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, चूँकि अनंत निकट दृष्टि दोष है, अनंत दूरी की बात है, तो हो जाएगा u बराबर -इनफाइनाइट और b बराबर क्या दिया है? 1 मीटर का मतलब -1 मीटर है। तो यहाँ पर लेंस की फोकस दूरी का जो सूत्र है, जैसे कि अभी इसके पहले मैंने बताया, क्या हो जाएगा? 1/f बराबर 1/b -1/u हो जाएगा, अथवा 1/f इक्वल टू 1/b की जगह पर -1 और -1/- इनफाइनाइट हो जाएगा, अथवा 1/f बराबर -1 और +0 हो जाएगा, अथवा f इक्वल टू 1/-1 हो जाएगा, अथवा f इक्वल टू -1 मीटर। f बराबर -1 मीटर और फोकस दूरी ऋणात्मक है, तो लेंस की जो होगा वह क्या होगा? अवतल लेंस। यहाँ पे आप लिख सकते हो, जो कि फोकस दूरी ऋणात्मक है तो अवतल लेंस की ही फोकस दूरी जो है वो ऋणात्मक होती है। फिर आगे, इसलिए क्षमता P बराबर, और चूँकि फोकस दूरी जो है वह मीटर में है तो यहाँ पर सूत्र क्या लगेगा? 1/f, तो बराबर हो जाएगा 1/-1 और बराबर -1 डायोप्टर d। यही आपका आंसर है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कि अनंत दूरी होने के कारण u बराबर -इनफाइनाइट, b बराबर -1 मीटर, फोकस दूरी और क्षमता बताना है। तो फोकस दूरी के लिए 1/f बराबर 1/b -1/u इस सूत्र में मार रखा, तो फोकस दूरी f बराबर आया -1 मीटर। और चूँकि ऋणात्मक है तो लेंस जो होगा वह अवतल होगा, तो इसलिए क्षमता P बराबर, चूँकि फोकस दूरी मीटर में है तो जो क्षमता P बराबर होगा वह 1/f होगा। जैसे कि मैं पहले ही आपको बता चुके हैं कि अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो 100/f होगा, और अगर मीटर में है तो 1/f होगा। और मार रख के कैलकुलेट किया तो आया क्षमता P बराबर -1 डायोप्टर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। अब इसी क्रम में अगला प्रश्न आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, और सबसे पहले प्रश्न देखिए क्या है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है। सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है।
ये चीज़ यही प्रश्न है। तो सबसे पहले जो हमें ज़रूरत है उसके लिए हम मान को लिख लेते हैं। नंबर 4 निकट दृष्टि दोष है, तो यहाँ पर हो जाएगा ठीक उसी तरह से u बराबर माइनस इनफाइनाइट और b बराबर जो है क्या होगा, यहाँ भी मीटर में मान दिया है, तो हो जाएगा b बराबर -10 मीटर। ये हो गया। अब यहाँ पर ज्ञात करते हैं पहले फोकस दूरी, उसके बाद क्षमता। तो लिखेंगे सूत्र ठीक उसी तरह से जैसे इसके पहले वाला प्रश्न हल किए थे। 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u अथवा 1/f इक्वल टू 1/-10 और माइनस 1/- इनफाइनाइट अथवा 1/f बराबर -1/10 और धन 1/इनफाइनाइट हो जाएगा। 1/f बराबर -1/10 और धन 0 हो जाएगा अथवा 1/f बराबर -1/10 हो जाएगा अथवा f इक्वल टू -10 मीटर। और चूँकि जो फोकस दूरी है वह ऋणात्मक -10 मीटर है, तो इस दशा में जो लेंस होगा वो कैसा होगा, अवतल लेंस। अवतल लेंस। अब इसी में आगे क्षमता भी बतानी है, तो लिखेंगे इसलिए क्षमता P बराबर 1/f। क्यों? क्योंकि जो फोकस दूरी है वो मीटर में है, तो इस वजह से जो सूत्र होगा वो क्या होगा, हो जाएगा क्षमता P बराबर 1/f, तो बराबर 1/-10। तो ये बराबर हो जाएगा -0.1 डायोप्टर, डी डायोप्टर। यही आपका आंसर है। ये है क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे कि कहा गया है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति, तो इस वजह से u बराबर क्या होगा, -इनफाइनाइट, b बराबर जैसे कि प्रश्न में दिया गया है -10 मीटर। फिर सूत्र 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, इस सूत्र में मान रखा तो आया फोकस दूरी f बराबर -10 मीटर। और चूंकि फोकस दूरी ऋणात्मक है, तो ऐसी स्थिति में लेंस की प्रकृति क्या होगी, अवतल लेंस। इसलिए क्षमता P बराबर 1/f मान रखा, 1/-10 बराबर हो जाएगा -0.1 डायोप्टर। यही जो है इस क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो सॉल्यूशन है। अब इसी क्रम में आप अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। जो 5 नंबर है, सबसे पहले तो प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। और प्रश्न है क्या कि एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 15 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रख कर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी जो है जो मान दिए गए हैं उसको देख लेते हैं। वैसे आपके क्वेश्चंस के नीचे संकेत भी दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है और इस 5 नंबर के प्रश्न में आप लिखेंगे u बराबर -25 सेंटीमीटर और v बराबर -15 सेंटीमीटर। ये मान दिया गया है। सबसे पहले जो ज्ञात करना है, इसमें सिर्फ फोकस दूरी ही ज्ञात करना है। तो लिखेंगे सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। मान रख लेते हैं 1/f इक्वल टू 1/b की जगह पर -1/u
-15 और -1/-25 हो जाएगा, अथवा 1/f इक्वल टू -1/15 और धन 1/25। अब यहाँ पर लघुत्तम लेते हैं, हो जाएगा क्या, अथवा 1/f इक्वल टू 15 और 25 का 25 तियाँ 75 कर लेते हैं, तो हो जाएगा -15 × 5 = 75 और धन 25 तियाँ 75, तो हो जाएगा, अथवा 1/f इक्वल टू -2/75 हो जाएगा, अथवा f इक्वल टू -75/2 हो जाएगा, अथवा f इक्वल टू -37.5 सेंटीमीटर। और चूँकि फोकस दूरी जो है वह ऋणात्मक है, और ऋणात्मक फोकस दूरी होने के कारण जो लेंस की प्रकृति होगी वह अवतल होगी। तो यहाँ पर लिख लेंगे अवतल लेंस, अवतल लेंस। यही इस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, जिसमें आपका जो मान दिया गया है u बराबर -25 सेंटीमीटर, b बराबर -15 सेंटीमीटर। सूत्र, चूँकि इस प्रश्न में फोकस दूरी ही ज्ञात करना है, यही पूछा गया है, तो इसके लिए सूत्र 1/f बराबर 1/b - 1/u मान रखा, कैलकुलेट किया तो आया f बराबर -37.5 सेंटीमीटर। और चूँकि फोकस दूरी जो है वो ऋणात्मक है, तो ऐसी स्थिति में लेंस की प्रकृति जो है वो अवतल होगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन। तो बच्चों, आज की इस वीडियो क्लास में हम इस चैप्टर से संबंधित जो आंकिक प्रश्न हैं उनमें से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के सॉल्यूशन जो है हम आपको बताए हैं। जैसे मैंने इन प्रश्नों का सॉल्यूशन बताया है, इन्हें ध्यानपूर्वक देखकर समझकर अपनी नोट्स कॉपी में नोट करें। इस चैप्टर के बचे हुए जो शेष प्रश्न हैं उनका सॉल्यूशन जो है हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे।